यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तन्तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्षमपीह लोके तत्पार्थकामास्तु गुरून्यैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिता। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यामेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता। यस्यानिश्चितं नीतन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्। अवाप्य भूमावसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्यैति गोविन्दम् श्रुत्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमवचः। श्रीभगवानुवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश वाससे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वमेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा आगमापायिनो नित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ स्वदुःखस्वगम्भीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य
तस्माद्युद्धस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हनम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा लीड एंड फॉलो वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः नित्य अच्छेद्योऽयमदायोऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य योग यानी कि ज्ञान योग का यह विवेचन प्रारंभ किया और उसमें जो जीवन का सत्य है, सत्य जब अनुभव में आता है तो उसे सत्य कहते हैं। जो है, सत्य का अर्थ है जो है, जो कुछ भी है उसका बड़ा मार्मिक विवेचन यहाँ पर हमको दिया है। हमारे अनुभव में से हम समझ सके ऐसी बातों से समझाया है। सबसे पहली बात तो बताई देहिनोस्मिन यथा देह, उस उदाहरण से कि जिस प्रकार इस परिवर्तनशील देह मन बुद्धि के व्यक्तित्व के अंदर जो हमें अनुभूति होती है इस परिवर्तन की, उस परिवर्तन की अनुभूति को करने वाला ऐसा साक्षी जो इस सबको देख रहा है, ऐसा दृष्टा जो खुद परिवर्तित नहीं होता और उसी कारण से इस परिवर्तन को देख पाता है, ऐसा कुछ तत्व है। यह पहला उदाहरण उन्होंने दिया। फिर बताया ये जो कुछ भी है, जो अविनाशी है, जो नित्य है, जो शाश्वत है, जिसको मिटाया नहीं जा सकता, जो जिसका कभी नष्ट नहीं होता, वही केवल सर्वव्यापी है, वही केवल मात्र है। बाकी जो कुछ भी है, जिसका स्पर्श किया जा सकता है, जिसको देखा सुना समझा जा सकता है, जिसकी गणना की जा सकती है, मात्रा स्पर्श से जो अनुभव किया जा सकता है और जिसमें द्वंद्वात्मक
जिसका अस्तित्व है, दो छोर है, दो एक्सट्रीम्स है जिसमें यह काम करता है, ऐसी सारी चीजें जो दिखती है वो बदलने वाली है, वह अनित्य है। अनित्य यानी जो बदलती है, जिसमें परिवर्तन होता है, जो जैसी है वैसी रह नहीं सकती। इन सब के बीच में जो नित्य है, जो कभी नहीं बदलता, उसका अनुभव करना और उसको जब समझना, उसका साक्षात करना। अनुभव तो हम सबको होता है, इसलिए मैंने वो स्वामी विवेकानंद का उदाहरण दिया था कि यक्ष प्रश्न में आश्चर्य कहाँ है। अमरता का अनुभव तो होता ही है, क्योंकि है इसलिए अनुभव होता है, किंतु उसका साक्षात करना, उसको निरंतरता के साथ अपने आचरण में लाते समय वो जीवन का भाव बन जाए, इसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसको जानो। वेद वेद अविनाशी, वेदा विनाशिनम नित्यम, इस नित्य अविनाशी को जानो। वास्तविकता में ये जानना जीवन का उद्देश्य है। ये जानने के लिए सारा प्रपंच कर रहे हैं, सब कुछ, सारा प्रपंच जो कुछ भी करते हैं। जो परिवर्तनशील है, उस परिवर्तनशील के पीछे का अपरिवर्तनीय नित्य, बदलने वाले के पीछे का जो न बदलने वाला है, सदा रहने वाला है, उसको समझना। इसी के लिए हम जीवन वास्तविकता में जीते हैं। इसलिए जो नित्य है उसको जानो और युद्ध करो। क्या युद्ध है? तो वो भी बताया कि जो कुछ भी बदलने वाला है वो बदलने वाला है, ये पता है तुमको, अनित्य है, बदलने वाला है, इसलिए उसकी तितिक्षा करो, उसको सह जाओ। तितिक्षा का अर्थ है सह जाओ, उसके पार पाओ, उसको सहन करो। अपनी क्षमता इतनी बढ़ा लो कि वह तुम्हारे ऊपर असर ना करे, वह परिवर्तन तुम्हारे ऊपर असर ना करे। तितिक्षा इसको कहते हैं। तितिक्षा अंग्रेजी में जिसको हम सामान्य रूप में स्टैमिना कहते हैं। स्टैमिना शारीरिक स्तर पर होता है। अपना स्टैमिना इतना बढ़ा लो कि मान और अपमान का द्वंद्व आपको विचलित ना करे, सुख और दुख का द्वंद्व आपको विचलित ना करे। जो परिवर्तित होने वाली द्वंद्वात्मक मात्रा स्पर्श में गिनी जा सकने वाली, नापी जा सकने वाली, तोली जा सकने वाली चीजें, उनके आधार पर आपके ऊपर उसका असर ना हो, आपका आचरण ना हो, इसको कहते तितिक्षा। तांस तितिक्षा, स्वयं की तितिक्षा करो। यह भगवान श्री कृष्ण ने पहला संदेश दिया। और फिर कल हमने बड़ा अद्भुत विवेचन भगवान श्री कृष्ण ने जो बताया वह देखा कि जो देही है, जो देह को धारण करने वाला है, वो तो अविनाशी है। और जब अविनाशी है तो फिर उसको कौन मार सकता है? कोई मार भी नहीं सकता, क्योंकि वो मर ही नहीं सकता, तो कौन मार सकता है? इसलिए ये दोनों बातें सोचना कि वो मर रहा है ये सोचना भी, और मैं मार रहा हूं या कोई मार रहा है ये सोचना, ये दोनों बातें अपने आप में मूर्खता है। उभो तो न विजानी, तो दोनों नहीं जानते, दोनों अज्ञानी हैं। जो दोनों इस प्रकार, कौन दोनों? जो ये सोचता है कि मर रहा है वह भी अज्ञानी है, इसलिए मृत्यु का भय मानता है वह भी अज्ञानी है। खुद के मृत्यु का भय और दूसरे के मृत्यु का शोक, भय और शोक, ये दोनों मृत्यु के साथ जुड़े हुए। जब तक मात्रा स्पर्श और शीत उष्णादि द्वंद्वात्मक वस्तुओं में और चीजों में हम उलझे रहेंगे, उन अनुभवों से विचलित होते रहेंगे, इधर उधर गाते रहेंगे, तब तक भय भी रहेगा और शोक भी रहेगा। और इन दोनों को हटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ये सारी बात बता रहे हैं। कल एक और बात मैंने कही थी कि जहां पर नित्यस्य उक्ता देहा, शरीर जो धारण करता है, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने देहा यह बहुवचन प्रयोग किया है 18वें श्लोक में, शायद 18वें श्लोक में, अंतवंत इमे देहा, बहुवचन। यह अंत होने वाले देहा नित्यस्य उक्ता, ऊपर बताए गए, ऊपर कहे गए नित्य के, नित्य शरीरी के, यह देहा, अनेक देह। इसके व्याख्याकार दो अर्थ लेते हैं। शंकराचार्य जैसे अद्वैत के व्याख्याकार जो है, वो अद्वैत के व्याख्याकार तो इसका अर्थ लेते हैं कि ये
मनुष्य के ही प्रत्येक व्यक्ति के जो 3 शरीर बताए गए सांख्य दर्शन में, सांख्य दर्शन के जो 24 तत्व है वो 24 तत्व 3 प्रकार के शरीरों की बात करते हैं। स्थूल शरीर जो हमको दिखाई देता है, जो दशेंद्रियों का बना हुआ है और पंच महाभूतों से बना हुआ है, दशेंद्रियों का, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, यह जो है यह स्थूल शरीर। और फिर इससे अधिक जो सूक्ष्म है उसे कहा सूक्ष्म शरीर, जिसको जीवात्मा भी कहते हैं, जिसमें सूक्ष्म तत्व है, इंद्रियों का जो सूक्ष्म रूप है, जो तन्मात्राओं को ग्रहण करता है, वो तन्मात्रा पंच महाभूतों की, उन तन्मात्राओं का, और अंतरंगा के 4 अंग, अंतरंग चतुष्ट है, मन बुद्धि चित्त अहम, ये 4 हमारे सामान्यतः जिसको मन कहते हैं, उस मन के ये 4 अंग, 4 आयाम, मन बुद्धि चित्त अहम, ये 4 आयाम इंद्रियों के सूक्ष्म इंद्रिया जो तन्मात्राओं को ग्रहण करती है। स्थूल तो करण है, कान तो इंद्रिय नहीं है, कान तो उसका उपकरण है। कान के अंदर जो काम करने वाली इंद्रिया है वो है श्रवणेन्द्रिय। यह श्रवणेन्द्रिय जो है वो श्रवणेन्द्रिय सूक्ष्म शरीर का अंग है। ये जो करण है ये स्थूल शरीर का अंग है। वैसे ये पंच महाभूत जो है, आकाश आदि, आकाश अग्नि आदि जो 5 महाभूत है पृथ्वी तक, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश, यह पंच महाभूत जिनसे यह स्थूल शरीर बना हुआ है, उन पंच महाभूतों की 5 तन्मात्राएं जिनको ये 5 इंद्रियां ग्रहण करती है। तन्मात्राएं मतलब उनके विषय। तो आकाश की तन्मात्रा शब्द तन्मात्रा या ध्वनि स्पंदन के रूप में, तो आकाश के अंदर ध्वनि है, उस ध्वनि को श्रवणेन्द्रिय ग्रहण करती है। तो ये 5 5 5 3 सेट हो गए, ये 3 मिलकर के 15 हो जाएंगे। आकाश पंचमहाभूत, उसकी तन्मात्रा शब्द, उस शब्द को ग्रहण करने वाला श्रवणेन्द्रिय। फिर अग्नि पंचमहाभूत, उस अग्नि पंचमहाभूत की तन्मात्रा रूप, उस रूप को ग्रहण करने वाला चक्षवेन्द्रिय और उसका करण याक चक्षवेन्द्रिय। फिर तीसरा वायु, उनका क्रम है, इसी क्रम में सूक्ष्म से स्थूल की ओर। आकाश सबसे सूक्ष्म है, वायु बड़ा गणितीय विवेचन है सारा, खास करके सांख्य दर्शन में तो पूरा ही, इसीलिए उसको सांख्य दर्शन का, वो गणितीय है, पूरा गणित है। उसमें वो बताया है कि कौन से महाभूत में बाकी महाभूत कितने प्रतिशत होते हैं। आकाश में भी बाकी चारों होते हैं, पृथ्वी में भी बाकी चारों होते हैं, और वो बड़ा सुंदर गणित उसका बताया कितने अंश से कौन होते हैं। खैर अपन उतने ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं, किंतु समझने के लिए वायु, वायु की तन्मात्रा स्पर्श, और स्पर्श के लिए स्पर्शेंद्रिय, इसलिए वायु स्पर्श होता है। पंखा चल रहा है, हमको स्पर्श हो रहा है। वायु पंचमहाभूत की तन्मात्रा स्पर्श, और स्पर्श के लिए त्वगेंद्रिय, जो स्पर्श के लिए त्वचा, जिससे हम स्पर्श का अनुभव करते हैं। जल, जल की तन्मात्रा रस, और उस रस को ग्रहण करने वाली रसना, उस रस को ग्रहण करने वाली रसना, वह हमारा इंद्रिय जिह्वा, उसका उपकरण। और फिर 5वां जो पंचमहाभूत पृथ्वी, उसकी तन्मात्रा गंध, और उसको ग्रहण करने वाला घ्राणेन्द्रिय। तो ये जो सूक्ष्म इंद्रिया है, इन सारी सूक्ष्म इंद्रिया और जो 4 अंतरंग के 4 आयाम हैं, 4 कामों के अनुसार उसका नाम है। ऐसा नहीं कि 4 मन है, हमारे पास मन एक ही है। वो जब एक विशिष्ट काम करता है तब उसको मन कहते हैं, जब दूसरा काम करता है तब उसको बुद्धि कहते हैं, जब वह तीसरा काम करता है तब उसको चित्त कहते हैं। और उसी का रूप अहम है, जिसके कारण हम अपने आप को अनुभव कर पाते हैं और बाकी जगत को भी अनुभव कर पाते हैं। ये चारों अंतःकरण हैं। अंतःकरण चतुष्ट इसको कहा गया। अंतःकरण जैसे ये बहिकरण है, हाथ पांव आदि, वैसे ही अंतःकरण है। तो वह अंतःकरण क्या है? तो मन है, मन का काम है ग्रहण करना। आंख देख नहीं सकती, चक्षुवेंद्रिया भी देख नहीं सकती जब तक उसके साथ मन जुड़ा हुआ नहीं हो। कान नहीं, आंखें तो आप बंद कर सकते हो, कान तो आप बंद नहीं कर सकते।
लेकिन क्या कान के पर्दे पर पड़ने वाले सारे कंपन आपको सुनाई देते हैं? कल्पना कीजिए, अभी इस क्षण जब मैं यहां बात कर रहा हूं और आप सुन रहे हैं, उस समय न जाने कितनी आवाजें हो रही, ये पड़ोस में कुछ मशीन चल रही है, ये पंखे की आवाज हो रही है, बाहर से गाड़ी जाती है वो आवाज करती है, ऐसी कितनी आवाजें होती है, लेकिन वो कोई भी आवाज की तरफ आपका ध्यान नहीं है। आपको पूछेंगे सुना क्या? नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि ध्यान कहीं और है। ये ध्यान क्या है? ये मन है। मन जब इंद्रियों के साथ होता है तभी वो ग्रहण करती है। अधिष्ठाय मनश्चाय विषयान उपसेविते, भगवद गीता में आता है आगे। मन के अधिष्ठान से ही इंद्रिया विषयों का उपभोग कर सकती है। इसलिए मन ग्रहण करने वाला, उस ग्रहण किए हुए का विश्लेषण जो करता है वह बुद्धि, जो विश्लेषण करेगी। जो ग्रहण किया वह है क्या? पहले सुना था तो ये किसकी आवाज है? हाँ उसकी आवाज है। उस स्मृति के साथ उसको जोड़ करके देखना, और बाकी सारा जो विश्लेषण है वो बुद्धि करती है। इस सब के द्वारा जो कुछ भी हम देखते, सुनते, अनुभव करते हैं, उस सब के द्वारा जो मन के ऊपर संस्कार पड़ता है, जो मन के ऊपर एक उसकी छाप पड़ती है, इंप्रेशन पड़ता है, उसका प्रतिबिंब उसके ऊपर आता है, उसको जो अपने में संचित करता है उसे चित्त कहते हैं। चित्त या संस्कारों का संचय, वो मन का काम है। स्मृति चित्त का अंक है। स्मृति चित्त की वृत्ति है। वह हमेशा सारा कुछ उसमें स्टोर रहता है, और सारा कुछ नहीं, इसी जन्म का नहीं, पिछले जितने जन्म लिए सब उस चित्त में है। हम नहीं, हमारी स्मृति वहां तक पहुंच नहीं पाती क्योंकि हमने स्मृति को वो प्रशिक्षण नहीं दिया, इसलिए नहीं समझ। जैसे हमको आज से 2 साल पहले की बात ज्यादा अच्छे से याद है, 10 साल पहले की कम याद है, उससे 15 साल पहले की और कम याद है, 25 साल हो गए होंगे तो और कम याद है, वैसे ही पिछले जन्म की याद नहीं। बस इतना ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं। इतना ही फर्क है। बीच में जो सूक्ष्म शरीर छूट करके दूसरे स्थूल शरीर में आया, उस झटके के कारण वो स्मृति वहां पहुंच नहीं सकती। चित्त में तो वो सब है, स्टोर्ड है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं ना कि हमको पुनरा जन्म याद है, तो वो कोई बुरी बात नहीं, वो कोई झूठ भी नहीं हो सकता, सच है। हम भी चाहे तो बहुत थोड़े से प्रयास से अपने पुराने जन्म को याद कर सकते हैं, बड़ा कठिन भी नहीं है। वो चित्त है। और इस सारे को मैं का बोध देने वाला जो है, वो जो मन का आयाम है, वो जो मन का कर्म है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके छूट जाने से हम रह ही नहीं पाएंगे। साधारणतः जैसे अहम कहा जाता है तो अहंकार को हम बहुत बुरा मानते हैं। अहंकार बुरा है। साधना में जब वो संकीर्ण हो जाता है तो बुरा है। अपने आप में अहंकार बुरा नहीं है, अहंकार के बिना अस्तित्व ही नहीं है। अहंकार ही अस्तित्व देता है, अहम ही अस्तित्व देता है। अहम के कारण ही मैं हूं का बोध होता है, उसके कारण ही हम बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। जिसका अहम विचलित हो जाता है उसी को अपन पागल कहते हैं। उसको पता ही नहीं कौन है, वो कहता है मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, वो कहता है मैं कोई और हूं, वो कहता है मैं पंडित नेहरू हूं, क्योंकि उसका मैं छूट गया, बाकी सब ठीक चल रहा है, मन चित्त अहम सब चल रहा है। तो ये सूक्ष्म शरीर, और इससे भी अधिक जो इस सब को जो ताकत देता है, जो तत्व महत तत्व के कारण इसको ताकत मिलती है, उसको कारण शरीर कहते हैं। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीनों को धारण करने वाला वो परम तत्व जिसकी बात चल रही है, नित्य नित्यस्य उक्ता शरीरिणः, वो इन देहा, इन अनेक देहों को धारण करता है। ये एक अर्थ व्याख्याकार इस बहुवचन का लेते हैं कि सारे स्थूल सूक्ष्म शरीरों को धारण करने वाला। साधारणतः आजकल जो फिल्मी दुनिया के कारण कहो, और खास करके ये बाइबल का प्रभाव है जो सारी दुनिया में देखा जाता है, जिसमें हम लोग ये बातें करते समय भी बोलने लगे, और बोलते समय हमारे बोलने में आ गया, मृत्यु जब होती है तो प्राण निकल गया ऐसा कहा जाता था। आजकल लोग कहने गए आत्मा निकल गई, और फिर इसलिए हम श्रद्धांजलि देते समय कहते हैं उसकी आत्मा को शांति मिले। आत्मा को कैसे शांति मिलेगी, आप मुझे बताइए। आत्मा को शांति कैसे मिल सकती है? आत्मा तो नित्य है, सच्चिदानंद स्वरूप है, वो तो सदा आनंद में रहने वाला है। लेकिन हमारे ऊपर इतना ये बाइबल का और क्रिश्चियनिटी का परिणाम हो गया है कि हमारी भाषा में भी वो आ गया, और भटकती आत्मा, उसकी आत्मा भटकती रह जाएगी, ये सारे शब्द प्रयोग हम करते हैं। जबकि जो भटकनी पिशाच आती जो योनियां हैं, प्रेत पिशाच आती जो योनियां हैं, जिन योनियों को दूसरे स्थूल शरीर को धारण करने लायक
शक्ति न होने के कारण, सत्व रज तम का वह स्थिति न होने के कारण, तामसिकता बहुत अधिक होने के कारण, जड़ता बहुत अधिक होने के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण वो जमीन से ऊपर नहीं उठ पाते जहां पर उनको स्थूल शरीर को धारण करने की शक्ति हो। इस कारण के प्रेत पिशाचाती योनि में, भूत प्रेत पिशाच आदि योनि में भटकने की प्रक्रिया होती है, ये सत्य है। लेकिन वो जो भटकता है वो सूक्ष्म शरीर होता है, वो आत्मा का उसको कोई लेना देना नहीं। आत्म तत्व जिसको, जिसकी शरीर की हम बात कर रहे हैं, वो तो उसको भी धारण करता है, केवल स्थूल को धारण करने की क्षमता न होने के कारण बेचारा भटकते रहता है। इसलिए पिंडादि श्राद्ध कर्म आवश्यक है कि जिसके द्वारा उस सूक्ष्म शरीर में इतनी शक्ति मिल जाए कि वो या तो मुक्त होकर के सच्चिदानंद स्वरूप में एक हो जाए, अपने लोक को प्राप्त कर ले अपनी चेतना के अनुसार, या नए शरीर को धारण करके पुनः कर शास्त्र विहित कर्म करने के योग्य हो जाए, क्योंकि बिना कर्म किए ऊर्जा नहीं प्राप्त हो सकती, बिना कर्म किए मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए प्रेत पिशाच भूत आदि योनियों में यह मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि वहां कर्म संभव नहीं है, शरीर धारण करने की शक्ति न होने के कारण। हम उसको भी आत्मा कहने लगे, हमारी बातचीत में आ गया। हमारी बातचीत में हम कहते हैं ऊपर वाला। अब ये ऊपर वाला कहां से आ गया? ये ऊपर वाले का कंसेप्ट हमारा हिंदुओं का ही नहीं, सनातन धर्म में ये ऊपर नीचे की कोई बात ही नहीं है, कण कण में व्याप्त। अभी तो हमने कहा ना, सतकाई ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, यानी कण कण में वही सत विद्यमान है। जब कण कण में विद्यमान है तो ऊपर वाला जाने क्यों, वो सब में रहने वाला जाने, वो सर्वत्र सर्वव्यापी नित्य, इसकी बात हम नहीं करते, हम भूल गए। हमारे ऊपर बाइबल का इतना परिणाम हो गया। इसलिए उस दिन मैं दीक्षित जी को कह रहा था कि हमने वो श्रद्धांजलि देने का काम भी वो बाइबल के जैसा कर लिया। शांति रखना ये हमारी श्रद्धांजलि नहीं, हमारी श्रद्धांजलि श्री राम जय राम जय जय राम का जप कर। किसी की भी श्रद्धांजलि के लिए हम ईश्वर का नाम लेते हैं, लेकिन वो सेक्युलरिज्म के चक्कर में प्रार्थना करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम बोलेंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, ये तो भगवाकरण हो जाएगा। तो फिर कुछ मुसलमान भी बैठे, कुछ क्रिश्चियन भी बैठे, फिर सारी प्रार्थनाएं नहीं करनी, तो उससे अच्छा 2 मिनट मौन रख लो। ये 2 मिनट मौन का चक्कर इसलिए शुरू हुआ। श्रद्धांजलि में 2 मिनट मौन रखने की परंपरा नहीं थी, भारत में तो नहीं थी। भारत में तो राम नाम लेना ही श्रद्धांजलि का स्वरूप था। लेकिन ये हमारे ऊपर अनायास जो बाइबल के परिणाम हुए, उन परिणामों के कारण हम इस देह बोध को नहीं जानते। तो एक जो अद्वैत वेदांतियों का जो एक इस बहुवचन का एक जो व्याख्या है, स्पष्टीकरण है, वो ये है। लेकिन जो मुझे ज़्यादा अधिक अपील करता है वो भी अद्वैत वेदांत का ही है, वह भी उपनिषदों का ही है। और मुझे लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उस अर्थ में यहाँ पर इसका प्रयोग किया होगा, वह यह है कि यह जो नित्य सर्वगत और इस प्रकार का यह जो अविनाशी जो सत है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उसको ब्रह्म कहो, आत्मा कहो, परम पुरुष कहो, कुछ भी कहो, परम तत्व कहो, कुछ भी नाम दे दो, नाम महत्वपूर्ण नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, भगवान श्री कृष्ण उसको विशेषण और केवल सर्वनाम से ही पुकार रहे हैं। ऐसा वो जो है, जो कभी नहीं बदलता, जो नित्य है, जो अविनाशी है, जो अप्रमेय है, जिसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता, जिसके कारण बाकी सब कुछ प्रमाणित है, वह एक ही है, अनेक नहीं हो सकता। इसलिए सारे देहों को धारण करने वाला वह तत्व, वह शरीर ही एक ही है। देह अनेक होंगे, लेकिन उन देहों का जो देही है वह देही एक ही है। बहुत सीधी सी बात है। वह अनंत है, अनादि है, अनंत है, इन्फिनिट है। तो 2 अनंत कैसे हो सकते हैं? यदि एक अनंत अस्तित्व में है तो दूसरा कहां रहेगा? कल्पना करके देखिए। जो एक अनंत है वो सर्वव्यापी हो गया, सब जगह आ गया, फिर दूसरे को कहां रखोगे? तो दूसरा हो ही नहीं सकता। एक ही देही है जो सारे देहों को धारण किया हुआ। उपनिषदों में बड़ा सुंदर उदाहरण आता है। उपनिषदों में उदाहरण आता है आकाश के रूप में। आकाश है, वो आकाश तो एक ही है, सर्वत्र वही आकाश है, वही स्पेस, वही चारों तरफ आकाश फैला हुआ है। वो कहते हैं आकाश है, लेकिन जब वो एक घड़े के अंदर हो जाता है, घड़े के अंदर बंद हो जाता है, तो उस घड़े के अंदर के आकाश को कह देते हैं घटाकाश, घट के अंदर का आकाश। फिर वो घट जो है, वो घड़ा जो है, वो जो मटका जो है, वो मटका एक मंदिर के अंदर रखा हुआ है। तो घट के अंदर का आकाश तो हो गया घटाकाश।
फिर घट के बाहर का, किंतु इस मंदिर के अंदर का जो आकाश है उसको नाम दे दिया मठाकाश, और उसके बाहर जो है वो अनंत होने के कारण उसको कह दिया चिदाकाश। तो घटाकाश, मठाकाश, चिदाकाश। तो पूछ रहे हैं उपनिषदकार, गुरु शिष्य को पूछता है इन तीनों में फर्क क्या है? तो वो शिष्य कहता है समझने का फर्क है। कितना सुंदर उत्तर है। वो कहता है समझने का फर्क है, घट के अंदर है इसलिए उसको घटाकाश कह रहे। तो फिर गुरु पूछता है जो घट के अंदर है वो मठ के अंदर नहीं है क्या? क्योंकि घट तो मठ के अंदर है, तो घटाकाश मठाकाश में नहीं है। तो बोले हाँ, घटाकाश मठाकाश का अंग है, किंतु मठाकाश घटाकाश का अंग नहीं है। तो फिर गुरु ने कहा फिर घट के अंदर कौन सा वाला है? बोले वही है जो मठ में है। फिर तुम कैसे कह रहे हो कि मठाकाश घटाकाश का अंग नहीं? जो मठ में जो आकाश है वही तो घट के अंदर है ना। और फिर बोले चिदाकाश, तो फिर उसके समझ में आती है, फिर उसकी ट्यूबलाइट जलती है। फिर वो कहता है अरे है तो एक ही चिदाकाश, वही चिदाकाश जब मठ में है तो उसे मठाकाश कह देते हैं। होता तो वही आकाश है, केवल उसका नामकरण हो जाता है। वैसे इस घट में जब होता है तब वो घटाकाश हो जाता है, इसलिए उसके द्वारा ये परिचालित होता है घट। लेकिन वो है तो वही चिदाकाश जो सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए वो देहा जो है वो बहुवचन वहां पर आया है कि ये जो अविनाशी नित्य तत्व है वह एक ही है। जब इसको समझ लेते हैं तब ये वस्त्र बदलने वाला श्लोक जो अभी अगला आने वाला श्लोक है तब वो समझ में आता है। वस्त्र बदलने वाला अगला जो श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जिस समय कपड़ा जीर्ण हो जाता है, फट जाता है, पहनने लायक नहीं रहता, तब उस कपड़े को बदल करके दूसरा कपड़ा धारण करता है। नरोपराणि, नर मनुष्य जिस प्रकार धारण करता है उसी प्रकार से, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, उसी प्रकार शरीर के जीर्ण हो जाने से अन्यानि संयाति नवानि देहि। कौन धारण करता है? देहि, वह देहि। घट फूट गया तो कुमार को कहा नया घट बना दे। आकाश तो वही है, केवल कल्पना मात्र से। गंगा जी में खड़े और उस गंगा जी में ही अंजुली भर लो पानी की, तो पानी के अंदर भी गंगा, अंजुली के अंदर भी गंगा जी, अंजुली के बाहर भी गंगा जी। लेकिन अंदर की गंगा जी को कहते थे मेरी गंगा जी है, ये तो मेरा गंगा जल है। वैसे ये तो मेरा चिदाकाश है, ये तो मेरा उस ईश्वर का ही जो अंश है जिसको अहंकार ने घट लिया, उस अहंकार ने उसको अपने अंदर घेर लिया, उसको हम कह देते मैं। और ये मैं अपने आप को घटाता है, उसमें से हटाता है, विभक्त करता है, विभाजित करता है। इसलिए सारा का सारा प्रयास फिर उस चिदाकाश के साथ एकाकार होने का है, इसलिए उस अविनाशी तत्व को जानने का है। इसलिए अर्जुन को कह रहे तू किस बात पे रो रहा है रे? ये भीष्म वगैरह ये सब तो कपड़े धारण कर रखे, एक चोला ये है, एक चोला ये है। उसी एक देही का एक चोला भीष्म है, एक चोला अर्जुन है, एक चोला कृष्ण है, एक चोला द्रोण है। इस चोले को डाल करके दूसरा चोला धारण कर लेगा तो क्या रोएगा क्या? तो क्या इसका दुख करेगा क्या? इस प्रकार से कृष्ण उसको पूछ रहा है, क्योंकि जीर्ण तो शरीर होगा, फटेगा कटेगा तो शरीर, लेकिन उस शरीर को धारण करने वाला जो देही है वो निरअवयव होने के कारण उसके अवयव नहीं है, उसके कोई अंग नहीं है, उसका शरीर नहीं, उसका कोई ठोस स्वरूप नहीं, मात्रा स्पर्शास्तु नहीं है, वो बदलने वाला नहीं है। इसलिए नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, उसको कोई काट नहीं सकता। नैनम दहति पावकः, न उसको आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न वायु सुखा सकता है, उसका कुछ भी नहीं हो सकता। शोषयति मारुता, यानी ये सब किसका हो रहा है? तलवार तो काटेगी, किसको काटेगी? जो बदलने वाला है, जो अनित्य है, मात्रा स्पर्शास्तु है। कपड़े को फाड़ा जा सकता है, कपड़े को जलाया जा सकता है, कपड़े को गीला या सुखाया जा सकता है, लेकिन उस कपड़े को धारण करने वाला जो है, वैसे ही इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण करने वाले उस देही को न एनम
फिर आत्मा नहीं कहा, शब्द प्रयोग ही नहीं किया। हम लोग कर देते शब्द अर्थ में लिख दिया, अर्थ में गीता प्रेस गोरखपुर ने लिख दिया, सारे व्याख्याकारों ने लिख दिया, कृष्ण ने नहीं कहा। न एनम, उन्होंने कहा इसको, एनम किसको, ऊपर जिसको कहा है देही, ऊपर के श्लोक का 22वें श्लोक का अंतिम शब्द है देही, देह को धारण करने वाला, देह में रहने वाला, देह को देहत्व प्रदान करने वाला, जिसके कारण देह है, जिसके कारण देह का स्वरूप है, ऐसा जो देही है उसको न एनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, उसको सर्वनाम का प्रयोग किया, कोई नाम का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि वो कहती नहीं। आत्मा कह देने से बड़ा मजेदार है, क्यों नहीं कहते, वो घटाकाश वाली स्थिति है। आत्मा कहोगे कि परमात्मा कहोगे, अलग तो है ही नहीं, एक ही है, वह इंफिनिटी, वो अनंत एक ही है। जब उसको मैं मेरी अंजुली में भर लेता हूं तो मेरा कहता हूं, मेरा, मेरा का अर्थ है आत्मा, आत्मा शब्द का अर्थ है मेरा, आत्मा, आत्म की अनुभूति देने वाला आत्मा। इसलिए कृष्ण ने उस शब्द को टाला है यहां इस अध्याय में। आगे चल करके जहां जहां उन्होंने आत्म शब्द का प्रयोग किया है वहां मैं के बोध से, स्वयं के बोध से किया है। जैसे हम आधुनिक अर्थों में आत्मा शब्द का प्रयोग करते उस अर्थ में नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, कृष्ण ने कहीं नहीं किया भगवत गीता में। आत्मा में ममत्व का भाव है, ममता का भाव है, मेरेपन का भाव है, मेरा है इसका भाव है, इसलिए उस शब्द को टाला है, केवल सर्वनाम का प्रयोग किया। यह एनम अजम अव्ययम, इस अज अव्यय को तुम जानो, इसको न एनम छिन्दन्ति, इसको नहीं काट सकता, इसी को नहीं जला सकता। और इसलिए फिर उसका स्वरूप का वर्णन कैसे किया, अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो अशोष्य, वही जो पहले कहा, काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, गीला नहीं कर सकता, सूखा नहीं सकता, इसलिए कहा जो कटता नहीं है, जो जलता नहीं है, जो गीला नहीं होता, जो सूखता नहीं है। हमारे शास्त्रों में दो प्रकार की पद्धतियां कही गई कि ब्रह्म का वर्णन कैसे कर, निरूपण कैसे करोगे। एक तो उसको कह दिया वो अनिर्वचनीय है, बताया नहीं जा सकता, और फिर कहा फिर भी बताना पड़ेगा, क्योंकि समझने के लिए वैखरी के अलावा सहारा नहीं है, तो इसलिए वैखरी से ही बोलते हैं। तो सब वैखरी से मतलब इस बोलने वाली वाणी, वैखरी है नहीं जो शब्द निकल रहा है, जो कानों में पड़ रहा है, उसी से बोलना पड़ता है, तो वर्णन तो करना पड़ेगा। तो बोले दो तरीके से वर्णन कर सकते हैं। एक तो वर्णन ये है कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, न एति न एति न एति, नेति 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 नेति, इसलिए बता रहे अविनाशी है, नाश नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, नहीं नहीं, काटा नहीं जा सकता, गीला नहीं कर सकते, जलाया नहीं जा सकता। लेकिन दूसरा स्वरूप है कि ऐसा है, वो भी विशेषण बता सकते हैं, तो इसलिए उसके लिए भी कहा नेति नेति एक तरीका है, वह डिडक्टिव लॉजिक है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, निगम की पद्धति है। लेकिन दूसरे आगम की भी पद्धति है, ऐसा है तो कैसा है, तो इसी 24वें श्लोक के दूसरे पंक्ति में कैसा है वह भी बता दिया, उसके विशेषण बता दिए, उसके एट्रीब्यूट्स बता दिए, उसकी विशेषताएं बता दी कि क्या वो है, नित्य है, वह नित्य है, यानी काल से बाधित नहीं है। हम त्रिमिति की या तीन आयामों की बात कर रहे थे कि सारे इस मात्रा स्पर्शास्तु वाले जो अस्तित्व है, क्वांटिफाइबल, टेंजिबल, जिसको हाथ लगाया जा सकता है, जिसकी गणना की जा सकती है, ऐसा जो विश्व है, यह सारा का सारा विश्व, यह जगत, यह संसार, यह प्रपंच तीन आयामों में चलता है, उसकी तीन मितियां है। क्या क्या है, एक काल की मिति है, एक काल के आयाम में उसके बारे में बताया जा सकता है कि जैसे ये मेरे पास में घड़ी है, तो इस घड़ी को मैं कैसे वर्णन कर सकता हूँ, ये इतनी पुरानी है, इस दिन इसको बनाया गया, इस दिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट ये है, और होगी तो एक्सपायरी डेट भी होगी। सबकी हमारी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, एक्सपायरी डेट है, डेट ऑफ बर्थ है, और किसी दिन मरने वाले हैं। तो एक तो काल के रूप में हमारा वर्णन हो सकता है कि 43 साल का है। फिर उसके बाद में दूसरा वर्णन किस प्रकार से हो सकता है, ये भारत की मेड इन इंडिया, भारत की बनी हुई है, स्विट्जरलैंड की बनी हुई है, फलाने जगह बनी, स्थान के द्वारा, देश के द्वारा 5 फुट 8 इंच का है, ये देश के द्वारा। दूसरा काल, देश, और तीसरा कौशिक गोत्रोत्पन्न कानिटकर कुल में पैदा हुआ। तीसरा उत्पत्ति के अनुसार, कॉजेशन के अनुसार, टाइटन कंपनी ने बनाई, कॉजेशन के अनुसार। तीन प्रकार से हम अपना परिचय दे सकते, किसी भी वस्तु का, कोई भी ले लीजिए,
देश काल परिस्थिति उत्पत्ति, यह तीन कॉजेशन में, त्रिमितियों में, इन तीन आयामों में विश्व चलता है। लेकिन इन तीनों को डिनाई कर दिया। यहां पर बताया कि वह जो है जिसने इस सारे जगत को धारण किया है, इस शरीर से इस सारे जगत को जिसने धारण किया है, इस सबके बीच का जो है, पहले कहा वह नित्य है, मतलब काल उसके ऊपर नहीं आरोपित कर सकते आप, वह पुराना नहीं हो सकता, वह भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान उसको है नहीं, वह नित्य है। फिर उसको कहा देश की जो आयाम है वो भी उसके ऊपर लागू नहीं होता, क्योंकि वह सर्वगता है, सर्वत्र है, देश का भेद भी नहीं कर सकते। मैं यहां बैठा हूं, आप वहां बैठे हैं, बीच में 4 फुट की दूरी है, इससे हम अपने आप को भेद, इस घट ने हमारे उस अनंत स्वरूप को घटा दिया। इस देह बोध ने, इस शरीर बोध ने, इस देश बोध ने, ये शरीर बोध हमको देश बोध देता है कि मेरी इतनी चौड़ाई है, इतनी लंबाई है, इतनी जगह मैं घेरता हूं, 6 फुट की जगह मुझे लगती है। वो टॉल्स्टॉय ने कहानी लिखी ना, कितनी जगह चाहिए आपको, हाउ मच लैंड डज ए मैन नीड, मनुष्य को कितनी जगह चाहिए, तो बोलते हैं 6x3 चाहिए, उतने में ही दफना दिया जाता है। हमको तो उतनी भी नहीं लगती, भस्मीभूतस्य देहस्य एक छोटे से कलश में आ जाता है, गंगा जी में बहा दिया जाता है, हमको 6x3 भी नहीं चाहिए जगह। लेकिन वो देश जो है, तो कहा ये इसके ऊपर वो लागू नहीं होता, क्योंकि ये सर्वगत है, सब जगह है, सबके अंदर है, कण कण में विद्यमान है, पूरा अनंत स्वरूप जो ब्रह्मांड है, निहारिकाओं में बहने वाला, आकाश गंगाओं में सतत विकसित होने वाला, उस सबके प्रत्येक कण में सूक्ष्मतम अणु परमाणु से भी नीचे, अभी जो हिग्स बोसॉन की बात कर रहे हैं, उन पार्टिकल्स तक, उन कणों तक, और उससे लेकर के पूरी असीम अनंत आकाश गंगाओं में फैला हुआ सर्वव्यापी है, सर्वगत है। और तीसरा कहा स्थाणु, स्थिर है, बदलता नहीं, हिलता नहीं, प्रतिष्ठित है। स्थ मतलब स्थित, प्रतिष्ठित, स्थाणु, इसको हिला नहीं सकते, इसलिए अचलोयम। और चौथा कह दिया सनातन, 5वां कह दिया सनातन। स्थाणु और अचलोयम एक जैसा ही है, रिपीट कर दिया उसको। स्थाणु यानी स्थिर, अचल यानी जो हिल नहीं सकता, जो अपनी जगह। अब सर्वगत ये तो हिलेगा का, दूसरी जगह जाएगा कहां, जगह ही नहीं उसके पास में, तो इसलिए हिल नहीं सकता। और सनातन है कि इसका मतलब उसकी ना कभी उत्पत्ति हुई, ना कभी उसका अंत होगा, इसलिए उसके ऊपर कॉजेशन भी असर नहीं करता। इसलिए इस त्रिआयामी जगत के, 3 डायमेंशनल जगत के, इस भौतिक जगत से वो परे है। ऐसे 5 उसके है के रूप में बताए, नित्य, सर्वगत, स्थाणु, अचल और अंतिम सनातन। सनातन यानी देश काल से परे, कोई उत्पत्ति नहीं, अजर अमर, ऐसा इसका स्वरूप है। फिर आगे कहा कि ऐसा होने के कारण उसको व्यक्त भी नहीं किया जा सकता। आगे के 3 श्लोकों में, वैसे तो चौथे में भी है, लेकिन 3 में तो डायरेक्ट कहा है, इसलिए तुझे शोक नहीं करना चाहिए, इसलिए इसके बारे में शोक नहीं करना चाहिए। ये नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु है, इस प्रकार का होने के कारण उसके बारे में शोक करने का कोई कारण नहीं। शोचितुम अर्हसि, सोचितुम अर्हसि, इसके बारे में शोक करने की योग्यता नहीं है, शोक मत कर, है यह शोक करने योग्य नहीं है। अगले 3 श्लोकों में इस बात से अंत किया है, और उसके 3 तर्क दिए, एक ही तर्क को 3 तरीके से दिया। जैसे बच्चे को समझ में नहीं आता तो घुमा घुमा के बताते हैं ना, वैसे भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को घुमा घुमा के बता दिया। क्या कहा कि अव्यक्त है, अचिंत्य है, इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती, इसको बाहर प्रकट नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रकट करने के लिए, फिर प्रकट करने का मतलब क्या है, प्रकट करने का मतलब है उसका इंद्रिय गम्य होना। व्यक्त का अर्थ क्या हुआ, जो इंद्रियों से ग्रहण किया जा सकता है वह व्यक्त है, जो इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता वह अव्यक्त है। जब इंद्रियों से ग्रहण किया जाने लगेगा तो फिर वो मात्रा स्पर्शास्तु की, अनित्य की, परिवर्तनशील की परिभाषा में आ जाएगा, इसलिए ये अव्यक्त है। अव्यक्त है मतलब इंद्रिय गम्य नहीं है, मतलब बाहर की बात कर ली। फिर कहा इंद्रिय गम्य नहीं है तो क्या अंतःकरण से पकड़ सकते हैं क्या, इंद्रियों से नहीं पकड़ सकते, कोई बात नहीं, अंतःकरण से पकड़ सकते क्या, नहीं। अचिंत्योयम, इसके बारे में विचार भी नहीं किया जा सकता,
चिंतन करने के योग्य भी नहीं है, चिंतन के भी परे है। जहाँ चिंतन जाकर के स्तब्ध हो जाता है, वहां पर जाकर के ये हमको समझ में आता है। इसलिए समाधि किसको कहते हैं? जिस समय विचार शून्य हो जाते हैं, मन सतत विचार करते रहता है, इस कारण से अपने उस सच्चिदानंद स्वरूप आत्म स्वरूप को नहीं पहचान पाता। इसलिए मन की ये सतत गति को रोकना ये योग है। और जिस समय मन स्तब्ध हो जाएगा, अचिंत्य हो जाएगा, चिंतन उसका समाप्त हो जाएगा, चिंता ही नहीं, चिंतन ही समाप्त हो जाएगा, उस समय वह पर्दा हट जाएगा और वो दिखाई देगा, वह सच्चिदानंद स्वरूप दिखाई देगा। ऐसा अचिंत्य है, अविकार्य है। इसके अंदर अविकार्य 6 विकार कल हमने देखे थे। जायते, जन्म होना, वृद्धि होना, बने रहना, क्षय होना और व्यय होना और मर जाना। ये 6 विकार जिसमें नहीं है, ऐसा अविकारी है। अविकारी ऐसा ये कहा गया है। यम उच्चते, भगवान श्री कृष्ण भी देखिए ये कह रहे कि ऐसा शास्त्रों ने कहा है, यहाँ आगम प्रमाण जैसा बता रहे हो, ऐसा ऋषि, ऐसा जानकारों ने कहा है, ऐसा कहा जाता है कि वह अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकारी है। इसलिए तस्माद, इसलिए एवं इसी को विदित्वेन, इसको जान ले और शोक मत कर। न त्वम शोच तुम रहसी, ऐसा वो है ये तू जान ले, और जान ले और फिर शोक क्यों करेगा? फिर किसके लिए शोक करेगा? फिर शोक करने का कारण ही नहीं। जब वो अव्यक्त, अचिंत, अविकारी, निराकार इस प्रकार का है जिसका नाश नहीं हो सकता, ऐसा अविनाशी है, कोई काट नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, फिर उसके बारे में तू क्यों शोक कर रहा है? फिर अर्जुन को उसको लगा कि पता नहीं इसको इतनी सारी बात समझ में आई कि नहीं आई, इसलिए कृष्ण ने और एक तरीके से बता दिया उसको कि अब तेरे समझ में आया क्या नहीं आया, चल ऐसा समझ ले। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम, या तो इसको तू मान ले कि हमेशा ही पैदा होने वाला है, या हमेशा ही मरा हुआ मान ले, चाहे जैसा मान ले, क्योंकि ना तो इसकी मृत्यु है ना तो इसका जन्म है। इसलिए ये जन्म मृत्यु से परे होने के कारण इसको या तो नित्य जातम मान ले या नित्य मृत मान ले, कुछ भी मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी या तो इस बात को समझ ले कि भीष्म द्रोण मर नहीं सकते, उनके अंदर का जो देही है वो अमर है, या तो इसको समझ ले तो वो नित्य जातम हुआ, कभी मर ही नहीं सकता, या फिर नित्य मृता समझ ले। इसका मतलब ये मेरा शरीर में भले ही इसको प्राणवान समझ रहा हूं, है तो मरा हुआ ही है, तो इसका क्या? जैसे मैंने बताया हर क्षण कुछ कोशिकाएं तो मर ही रही है। इस शरीर का तो अपना कोई, इस सारे जगत का तो अपना कोई स्वरूप है, उस अपना कोई अर्थ ही नहीं है, उस देही के कारण इसका अर्थ है। तो उस देही के बिना तो ये मरा हुआ ही है। उस देही को माइनस करके देखो तो इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं। शंकराचार्य वो बड़ा सुंदर चरपट पंजरी का स्तोत्र है, उसको उन्होंने नाम चरपट पंजरी का दिया है, बड़ा सुंदर श्लोक है। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। उस स्तोत्र में शंकराचार्य एक बार कहते हैं कि सारी जिंदगी इसको सजाते संवरते रहते हो इस शरीर को, और इसके लिए न जाने क्या क्या करते हो, लेकिन जिस दिन मर जाता है उसके बाद में आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद उससे दुर्गंध आने लगती है, और विभ्यति भार्याम विभ्यति तस्मिन का है। उसके बाद वह पत्नी जो उस देह के साथ रही, वह पत्नी भी मरने के बाद में तस्याम विभ्यति, उसके बाद में उसको भी घृणा हो जाती है। वो 10 मिनट नहीं बैठ सकती, कहती जल्दी जला दो, खत्म करो, हटाओ यहां से। उस शरीर को लेकर के तुम, शंकराचार्य इस तरह से उसको मृत्यु को बताते। मृत्यु के बारे में है क्या? है तो हाड़ मांस लोतरा, अंदर देखो तो ऐसा लगेगा, उसके बारे में घृणा हो जाएगी, जुगुप्सा हो जाएगी। यह पतंजलि का शब्द है, अपने स्वयं के शरीर से जुगुप्सा हो जाएगी। जब आप शौच के ऊपर बहुत ध्यान देने लगोगे, शुद्धि की बात करोगे, लगेगा ये तो सारा मलमूत्र से ही बना हुआ है। ऐसे नित्य जातम मान ले या नित्य मृत मान ले, अरे चाहे जो मान ले, तथापि त्वम महाबाहो, पर हे महाबाहु, हे शक्तिमान। अर्जुन का एक और नाम आ गया महाबाहु, प्रचंड शक्ति वाला तू है। नत्वम शोचि तुम, अरे दुख मत कर, तू तो शक्तिशाली है, तू चाहे जो मान ले, या तो नित्य जातो मान ले या नित्य मृत मान ले। देखिए कितने बढ़िया ढंग से उसको समझा रहे
क्योंकि वास्तविकता में जो है वो तो मर भी नहीं सकता और उसका जन्म भी नहीं होता, वो व्यक्त भी नहीं किया जाता, इसलिए तो उसको उसके बारे में शोक मत कर। और अंतिम जो तर्क दिया वो और भी सुंदर है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो पैदा हुआ वो तो मरने वाला है, और जो मरा वो फिर से पैदा होने वाला है। मरने वाला पैदा होगा, पैदा होने वाला मरेगा। तस्मात, इसलिए अपरिहार्य थे, इस अपरिहार्यता को, ये अपरिहार्य है, ये तो होना ही है, परिहार नहीं है इसका कोई परिहार नहीं है। जो पैदा हुआ वो तो मरेगा ही, जो मरा है वो फिर पैदा होगा ही, ये साइकिल तो चलने वाली है। इसकी अपरिहार्यता को तू जान ले, इसलिए शोक मत कर। तस्माद अपरिहार्य न त्वं शोचितुम् अर्हसि, इसलिए मत कर, इसलिए मत कर, इसलिए मत कर। अरे अपरिहार्य, अब तो मान जा भैया, तेरे हाथ में ही नहीं, ये अपरिहार्य थे। ये बड़ा सुंदर सुंदर तत्व है जीवन में। यहां तो ज्ञान योग चल रहा है, जब कर्मयोग में जाएंगे तब इसको देखेंगे। जीवन में सुखी होना है तो ये समझ में आ जाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद बताते हैं, बाद में वो उसके चार्ट बन करके भी किसी ने लगा दिए और कई लोगों ने कोटेशन के रूप में उसको बताया, लेकिन मूलतः शुरुआत में स्वामी विवेकानंद ने विदेशों में बोलते हुए बात कही है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि बहुत बड़ा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। और क्या पुरुषार्थ करना? तो पुरुषार्थी व्यक्ति कहता है मैं सागर के तल में जाकर के और मोती ढूंढ करके लाऊंगा और एक अंजुली में लेकर के सारे सागर को पी जाऊंगा, ये स्वामी जी के शब्द है। आसमान को पकड़ लूंगा और सारे विश्व को अपनी मुट्ठी में ले लूंगा, ये पुरुषार्थी व्यक्ति कहता है। पुरुषार्थी व्यक्ति कहता है मैं सब कुछ बदल डालूंगा, सब कुछ परिवर्तित कर डालूंगा। स्वामी जी कहते हैं बिल्कुल सही है, प्रत्येक मनुष्य को बदल देने की ताकत होनी चाहिए। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि ईश्वर से प्रार्थना करो कि ईश्वर मैं उन सारी बातों को बदल डालूं जिनको मैं बदल सकता हूं। और फिर आगे की बात कहते हैं, लेकिन यह भी साथ में ध्यान रहे कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो मेरे हाथ में होती ही नहीं, इसलिए मैं उनके बारे में सहन शक्ति लूं, मैं उनको सहन कर सकूं, टॉलरेट कर सकूं, जिनको मैं बदल ना पाऊं, जिनको मैं बदल ना पाऊं उनको मैं सहन कर सकूं। लेकिन तीसरी प्रार्थना सर्वाधिक सुंदर है इस पूरी प्रार्थना में, उन चीजों को बदल डालूं जिन्हें मैं बदल सकता हूं, जो अपरिहार्य है उनको मैं सहन कर सकूं। लेकिन तीसरी प्रार्थना सबसे सुंदर है, वो स्वामी विवेकानंद कहते हैं हे ईश्वर मुझे वह विवेक दो कि इन दोनों के बीच का भेद समझ पाऊं, क्या बदलने योग्य है और क्या अपरिहार्य है। यदि ये गड़बड़ कर दी तो जो मुझे बदलना चाहिए उसको सहन करता रहूंगा और जो बदल नहीं सकता उस पर माथा फोड़ता रहूंगा। इसलिए ये विवेक बहुत जरूरी है। तस्माद अपरिहार्य थे। हमारी मजेदार बात यही होती है, हम अपरिहार्य को बदलने की कोशिश करते हैं, हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होता है। और जो बदलने योग्य होता है हमारा स्वयं का स्वभाव, हमारा स्वयं का आचरण, हमारा स्वयं का जीवन, वो हमारे हाथ में होता है। जो बदलने योग्य होता है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, उसको अपरिहार्य मान लेते। अब थोड़ी बदलेगा, ये तो स्वभाव है, अब तो है ही ऐसा, अब तो ऐसा ही हो गया, अब तो मैं ऐसे ही सोचता हूं। हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, अपनी सारी बातों को, और इसलिए क्रिया के स्थान पर प्रतिक्रिया करते हैं। इसलिए शोक हर्ष भय में ही सदा डूबे रहते हैं, चिंता में ही डूबे रहते हैं हर क्षण, क्योंकि जो अपरिहार्य है उस पर माथा फोड़ी करते हैं और जो परिहार करने योग्य है उसको दुर्लक्षित कर देते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है परिहार करने योग्य। सबसे पहली बात कोई है तो वह है अपना स्वयं का जीवन, अपना स्वयं का आचरण, अपना स्वयं का स्वभाव। अपने स्वयं के व्यक्तित्व को हम चाहे जितना बदल सकते हैं, उस मामले में कुछ भी असंभव नहीं। मैं इस बात को मैं अनुभव के साथ ठोक करके कह सकता हूं, कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी। खुद को बदलना आदमी ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं दुनिया में, और दूसरे को बदलना ठान ले तो इतना सा भी संभव नहीं है। और हम सारी माथाफोड़ी दूसरे को बदलने के लिए करते हैं और अपनी नींद खोते हैं दूसरे को बदलने के चक्कर में। तस्माद अपरिहार्य थे, इस अपरिहार्यता को समझ लो जीवन में। न त्वं शोचितुम् अर्हसि, ऐसा अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। जीवन के
और तत्व को हम कल भी समझेंगे। कृष्ण राव ने मुझे कुछ दिए थे, मुझे लगता है सब हो गया, केवल पंडित रह गया। हाँ, केवल पंडित रह गया, बाकी सारे शब्द तो आ गए जो आपने 5-6 शब्द दिए थे जिनके बारे में। पंडित शब्द जो है वो पंडित 2-3 जगह पर भगवद गीता में आया है। उसका जो व्युत्पत्ति वाला जो अर्थ है, संस्कृत में एक अर्थ होता है व्युत्पत्ति वाला अर्थ, तो पंडित शब्द की व्युत्पत्ति है जिसके पास पंडा है, पंडा को जो धारण करता है। पंडा यानी बुद्धि की वह स्थिति, प्रज्ञावान बुद्धि की वह स्थिति जब बुद्धि प्रज्ञा में प्रगल्भ हो जाती है, परिपक्व होती है और प्रज्ञा होती है। प्रज्ञा का अर्थ होता है जो जिसके अंतर चक्षु खुल गए, जो अंदर देखने लगा, बाहर देखने की जगह जो अंदर देख सकता है वो प्रज्ञावान है। और जब प्रज्ञा इस बात में सक्षम हो जाती है कि वो सत और असत में भेद कर सके, जो देख सके, जिसको दिखता है कि ये तो नित्य है और ये अनित्य है, ये तो बदलने वाला है, ये नहीं बदलने वाला, तो उसको जो देख लेता है, मतलब ईश्वर का जिसको साक्षात्कार हो जाता है जिस बुद्धि को निरंतरता के साथ, वह पंडा बुद्धि होती है। ऐसी पंडा बुद्धि को जो इसने धारण कर रखा है वह पंडित होता है। इसलिए आगे चल करके भगवद गीता में श्लोक आता है, स्वनिचैव शुपाके च पंडितः समदर्शिनः, उसके लिए समलोष्टाश्म कांचनः, उसके लिए माटी और सोना एक समान हो जाता है पंडित को, क्योंकि उसने देख लिया कि दोनों के अंदर जो तत्व है वह नहीं है, ये दोनों मात्रा स्पर्शास्तु है, अनित्य है, बदलने वाला है, इसलिए उसको उसमें फर्क नहीं दिखता। इसलिए वो समदर्शी हो जाता है, समत्व में आ जाता है, द्वंद्व में नहीं फंसती। ऐसी बुद्धि द्वंद्व में नहीं फंसती है, वो विवेक कर पाती है कि क्या ईश्वर है, क्या अनीश्वर है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या बदलने वाला है, क्या नहीं बदलता। उसको जो समझता है वो पंडा है, वो पंडित है। ऐसी पंडित जिज्ञासा, लहानशी जिज्ञासा आहे बघा, ऐकल्यानंतर जे कन्फ्युजन होतं म्हणजे तुमच्या प्रतिपादनामुळे नव्हे तर आमच्या की हा जो देही आहे हा नित्य निराकार आहे महत्वाचा, तर त्याला देहामध्ये येण्याची गरज काय आएगा वो आगे आएगा वो, बड़ा सुंदर है। स्वतःला संकुचित का करून घेतलं? सर्वव्यापी म्हटलं ना तरी सर्व हे सुद्धा म्हणजे मात्रादर्शक आहे, अनंत असेल ते अनंत वेगळं, पण सर्व म्हटल्यानंतर ते हे दाखवतेच काहीतरी एक मोठी क्वांटिटी दाखवते त्याच्यामध्ये, पण हा सर्व तो अनंत आहे, तो आला कशाला देहामध्ये? हमारे शास्त्रों में तो उसको एक बहुत सरल सा उत्तर दिया है, लीलया, उसको खेलने की इच्छा हो गई इसलिए एको हम बहुश्याम। वेदों में आता है, बिल्कुल स्पष्ट मंत्र आता है, मंत्र आता है कि वो अकेले अकेले बोर हो गया इसलिए खेलने के लिए, मस्ती करने के लिए लीलया एको हम बहुश्याम की उसने लीला की है। इसलिए हमारे यहाँ तो इस माया को लीला ही माना जाता है। लेकिन वो जो सर्वगत और अनंत का जो फर्क है वो बहुत सुंदर आपने पकड़ा। सर्वगत जो है वह इस भेद के अंदर जो एकत्व है उसको बताने के लिए सर्वगत शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब बाहर से हमको भेद दिखाई देता है, बाहर से भिन्नता दिखाई देती है, बाहर से नानात्व, संस्कृत में उसके लिए दूसरा शब्द है नाना, अलग अलग, विभिन्न, ऐसा नानात्व दिखाई देता है। उस नानात्व के अंदर जो एकत्व है उसको समझाने के लिए सर्वगत का, इस प्रत्येक अलग अलग के अंदर गत, उसके अंदर गया हुआ क्या है, वह वही एक ही है, वही परब्रह्म स्वरूप है। लेकिन वो सृजन सृष्टि क्यों हुई उसका 4थे अध्याय में बड़ा सुंदर उसका वर्णन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हाँ, देह 3 प्रकार के बताए, स्थूल देह, सूक्ष्म देह, एक कारण देह वाली जो बात है इसके बारे में सांख्य दर्शन कहता है कि ये जो, जैसे एको हम बहुश्याम की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो परब्रह्म एक है, जो अनंत है, उस अनंत नित्य शाश्वत सनातन परब्रह्म को जब बहुश्याम की इच्छा व्यक्त हुई तो सांख्य दर्शन कहता है कि फिर उसके बारे में, उसके लिए तो वो संभव भी नहीं था, सृजन तो उसके लिए संभव भी नहीं था, क्योंकि वो अव्यक्त है, सृजन तो व्यक्त है। तो अव्यक्त को जब व्यक्त होने की इच्छा आई तो सांख्य दर्शन ने इस पहेली को सुलझाने के लिए एक तत्व के बारे में बताया, और वो कहा कि वो परम तत्व है, वह महत तत्व उसको उन्होंने कहा। तो वो परमात्मा से थोड़ा नीचे है और इस जगत से थोड़ा ऊपर है, ऐसा वो बीच की कड़ी के रूप में उस महत तत्व को बताते हैं। वह जो महत तत्व है
वह महत्त्व का ये जो स्वरूप है जिसकी अपन बात कर रहे हैं, वो महत्त्व है जो महत्त्व अपने आप में उसको सृजित करने के लिए परमात्मा तत्व से एक नीचे की सीढ़ी को उन्होंने रखा। हाँ, द्वामिमो पुरुषो लोके, उसके अंदर उस महत्त्व का वर्णन, वो कारण से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एक कारण ते सूर्याचं कारण, प्रकाशाचं कारण सूर्य